गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख। गुरु बिन कौन मिटावे रे। गुरु बिन कवन मिटावे भव दुख। गुरु बिन कवन मिटावे रे। गहरी नदिया बेग बड़ो है। गहरी नदिया बेग बड़ो है। बहत जीव सब जावे रे। गहरी नदिया बेग बड़ो है। बहत जीव सब जावे रे। कर कृपा गुरु पकड़ भुजा से। कर कृपा गुरु पकड़ भुजा से। खैच तीर पर लावे रे। गुरु कृपा कर कृपा गुरु पकड़ भुजा से। खैच तीर पर लावे रे। काम क्रोध मद लोभ चार मिली। काम क्रोध मद लोभ चार मिल। लूट लूट कर खावे रे। ज्ञान खंग दे कर कर माही। ज्ञान खंग दे कर कर माही। सबको मार भगावे रे। ज्ञान खंग दे कर कर माही। सबको मार भगावे रे। जाना दूर रात अंधियारी। जाना दूर रात अंधियारी। गैला नजर न आवे रे। गैला नजर न आवे रे। सीधा मार्ग पर पग धर कर। सीधा मार्ग पर पग धर कर। सुख से धाम पुगावे रे। सीधे मार्ग पर पग धर कर। सुख से धाम पुगावे रे। तन मन धन सब अर्पण करिके। तन मन धन सब अर्पण करिके। जो गुरुदेव रिझावे रे। ब्रह्मानंद भवे सागर दुस्तर। ब्रह्मानंद भवे सागर दुस्तर। सो सहजे तर जावे रे। सो सहजे तर जावे रे। गुरु बिन कवन मिटावे भव दुख। गुरु बिन कवन मिटावे रे। वाह, अच्छी बात कहा है। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख। इस भव, इस संसार का जो दुख है, जो रोग है, वह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। यही सबसे जहाँ ये चीजें भव सागर है, जहाँ ये नहीं है, हम अपने निज स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं तो अमृत सागर है। बैठी बैठी केवल मन की उपस्थिति के कारण यदि मन आसक्त है विषयों में तो भवसागर का प्राणी है। और यदि मन
जो है सदगुरु में रम गया है तो अमृत सागर का पानी बैठी बैठी ही हो जाता है। इसलिए कहा कि गुरु बिन भव, लेकिन ये मिटाएगा कौन दुख? गुरु ही मिटा सकता है। केवल सदगुरु ही इस भवरोग की औषधि की दवा दे सकता है, भवरोग की औषधि दे सकता है। ये चीज़ है, क्योंकि सदगुरु ही है जिसके पास वो औषधि है, जिसे भवरोग धीरे 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 करके शांत होते हैं। जितना ही हम औषधि को लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, उतना ही ये रोग धीरे धीरे कम होता जाएगा। और वो औषधि है ध्यान, साधना, सत्संग, गुरु के बताए मार्ग से। यदि हम ऐसा करते रहते हैं तो भव रोग दूर हो जाएगा। आगे कहते हैं कि गहरी नदिया बेग बड़ो है, बहत जीव सब जावे। यह संसार सागर बहुत महानद है और उसमें उसका वेग भी काफी तीव्र है। जो ये नदी, ये संसार, ये सागर भवसागर है, इसको यहाँ नदी कहा गया कि ये नदी है और भवसागर में अब इसमें इसका वेग भी बहुत बड़ा है। काम का वेग पूछिए ही नहीं, क्रोध का वेग पूछिए ही नहीं, मैंने जितने विकार है इनका वेग इतना प्रबल है, यदि जो फंस जाता है बस फंस ही रहता है, ले जाएंगे डुबो देंगे भवसागर। ऐसे ही है, इसलिए कह गहरी नदियाँ बेग बड़ो है, ये महासागर बहुत गहरा है और इसका जो वेग है, नदी का जो वेग है, यह भी बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है। बहुत जीव सवा, सभी जीव इसमें बहती जा रहे हैं, बहती जा रहे हैं, बहती जा रहे हैं। कोई काम के वशीभूत होकर बह रहा है, कोई क्रोध के वशीभूत होकर बह रहा है, मतलब कोई न कोई विकार से ग्रसित होकर वह बहते जा रहा है, जिसके कारण भवसागर में ही पड़ा रहता है और 84 का प्राणी बना रहता है। लेकिन कर कृपा गुरु पकड़ भुजा से खींच तीर पर लावे। लेकिन यदि जीवात्मा किसी संत सदगुरु की शरण चली जाती और उसके बताए मार्ग से चलती है तो सदगुरु तो भाई उसकी भुजा को पकड़ लेते हैं कि अब काहे के बहते जा रहे हैं, डूब जाओगे आगे, चलो बाँह पकड़ करो, कल से धीरे धीरे किनारे पहुंचा देते। उधर का बहना रोक देते हैं, धीरे धीरे किनारे पर। लेकिन कैसे बाँह पकड़ते? ध्यान साधना के माध्यम से, है ना, सत्य का प्रकाश दे उसको पकड़ लेते हैं। अब जब इधर को मुड़ जाएगा, अभी तो इधर बहते जा रहा था, अब इधर को थोड़ा वहीं पर ब्रेक कर दे, अब इधर मत जाओ, इधर चलो। जब ही इधर चलते जाएगा तो नजदीक आते आएगा और एक दिन पार हो जाएगा, बस काम पूरा हो जाएगा। ऐसे ही ये घाट पर चला जाएगा और वो घाट है अमर लोक, वो घाट है सचखंड। वहाँ चला जाएगा, काम पूरा, अब नदी से बाहर हो गया। आगे कहते हैं कि खींच कर सदगुरु किनारे पर ले आते हैं और किनारा हमारा निज स्वरूप है। आगे कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ विचार भी लूट लूट कर खावे। यदि हमारा मन विषयों में आसक्त रहता है तो ये काम क्रोध मद लोभ चारे नहीं बल्कि मद और मत्सर छो ले लीजिए, ये लूट लूट कर खाते रहते हैं। ये जीव को लूटते रहते हैं, मतलब उसको फंसाते ही रहते हैं। उसको फंसाना, 84 में बनाकर रखना ही उसको लूटना है। ऐसे ही है, 84 में बनाकर रखना और काल का ग्रास बनाना, बस यही लूटना है। लूट लूट कर खाते हैं। लेकिन सदगुरु क्या करते हैं? ज्ञान खंग देकर करमाई, ज्ञान की तलवार दे दी हाथ में, सत्य की तलवार दे दी हाथ में। ये सत्य की तलवार है, इसको पकड़ लो, है ना। और जो सत्य की तलवार पकड़ लेगा तो फिर
मार के काट के भगा देगा, तलवार देखते रहे भागा यहाँ से, तलवार ले ले, ऐसे ही कह रहे। तो ज्ञान खंग देकर कर माही सबको मार भगाओ, सदगुरु ऐसे जो ज्ञान रूपी तलवार देकर और दे देते हाथ में, और उससे जो है हम उस जो है बदमाश को, लुटेरों को मार कर भगा सकते हैं, है ना, ज्ञान की तलवार। आगे कहते हैं जाना दूर रात अंधियारी, गैला नजर न आवे। भगवान जी कहना है और सत्य भी है कि जाना दूर है, वो दूर से भी दूर और नज़दीक से भी नज़दीक है, लेकिन पहले तो दूर की ही बात हो जाती है ना। पास में रखी वस्तु यदि नजर नहीं आती तो अति दूर है, और नजर आ गई तब न कहें कि हमारे पास ही है। और पास में यदि रखी वस्तु नजर नहीं आती, उसका स्मरण नहीं होता, नहीं विस्मरण हो गई हो, तो मेरा पता नहीं कहाँ चली गई, गिर गई, ऐसे ही हो जाते, बहुत दूर हो जाते। लेकिन जब स्मरण में आ जाए तो पागल भी तो ही है। ऐसी वह सदगुरु व परमात्मा हमारे हृदय में भी है, लेकिन अज्ञानता के कारण, विषयों में आसक्ति के कारण यह नजर नहीं आता है। लेकिन सदगुरु के यहाँ यदि हम जाते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, ध्यान साधना सत्संग करते हैं, तो ये विकार की जो सेना है ये दूर हो जाएगी, और दूर होते ही नजर आ जाएगी, बस यही तो बात। तो कह रहे ज्ञान खंग देकर कर माही सबको मार भगाओ रे, सबको मार कर भगा दे। जाना दूर रात अंधियारी, गैला नजर नहीं, और दूर से भी दूर है ना। और रात अंधियारी है, अज्ञानता की रात, अज्ञान की रात्रि है, ये जल्दी मिटती नहीं है ना। अंधियारी है, अंधियारी धीरे धीरे करके मिटेगी, लेकिन जो जो हम उस सत्य को, उस प्रकाश, सत्य के प्रकाश को अंदर लेते जाएंगे, तो यह अज्ञान की रात्रि है, जो अज्ञान का अंधकार है, वो दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा, और एक दिन पूर्ण प्रकाश मिल जाएगा। आगे कहते हैं सीधे मार्ग पर पग धर कर सुख से धाम पुंगावे। लेकिन सदगुरु ऐसा है एकदम सरल साधना, और जो साधना बताया जाता है बिल्कुल सरल, आराम से सब कुछ करते हुए, खाते पीते उठते बैठते सोते जाएंगे, हर समय करेंगे, नौकरी चाकरी खेती गृहस्थी सब कुछ करिए, तो सरल नहीं तो कौन सा जंगल में जाकर आपको ध्यान लगाना, ऐसा तो कुछ बात नहीं। तपस्या करें, अरे घर में होते हुए सब कुछ करो, सरल मार्ग, सहज मार्ग है ना। गृहस्थ में ही विरक्त बन जाओ, बस। तो तन हाँ सीधे मार्ग, एकदम सीधा मार्ग पर पग धर कर सुख से धाम, और बड़े आराम से वो धाम पुंगा देते हैं, अर्थात मंजिल मिल जाती है। हमें हमारे निज स्वरूप का बोध हो जाता है, यदि हमारी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास सदगुरु में है तो ज्ञान भी होगा ही हो, ऐसी बात नहीं। तो तन मन धन सब अर्पण करके जो गुरुदेव जाना, अब दिखाते ही हो कि सदगुरु को तन मन धन सब अर्पण कर देना, सब उसी का है, तन मन धन सब सदगुरु को अर्पण कर देते हैं। सदगुरु रीझ जाएगा तो धीरे धीरे आप इस जो अति दुस्तर भव सागर है आराम से पार कर जाएंगे, अर्थात जो विकार है वो मिट जाएंगे आराम से। ठीक ठीक।